साथियों, भले ही नियमावली 2023 को लेकर के सारे लोग जो हैं वो इसके खिलाफ हैं। सारे लोग जो अपनी बातें रख रहे हैं नियमावली 23 को खत्म करने की, वो सुनने में और आम अभ्यर्थियों को लगता है कि ये सारा जो बात है वो पैटर्न पे एक चल रहा है। लेकिन जी नहीं, ये सारी जो बातें हैं जिसमें कही जा रही है नियमावली 2023 को खत्म कर दिया जाए, इसको राजनीतिक हवा दिया जा रहा है। क्योंकि नियमावली को पूरी तरीके से खत्म करने की बात अगर कोई उठाता है और नियमावली 2023 का बार बार नाम रख के अगर वो ये काम करता है कोई भी पार्टी, तो जाहिर सी बात है कि उसको नियमावली से कम लेकिन अपने मनसा और अपने इरादे पे ज्यादा फोकस है। और अभी क्या है, जितनी भी राजनीति पार्टी है, विपक्ष के जो लोग हैं, वो सारे लोग अभी नियमावली 2023 के नाम पे यही कर रहे हैं। साथियों, नई नियमावली 2023 में अच्छे टीचर की बात कर दी गई है और इस अच्छे टीचर के लिए ही बीपीएससी संस्था का चयन किया गया है, जो कि मैं सराहनीय कदम मानता हूं बिहार सरकार का। और इसके लिए वो सरकार हो सकता है कि जितनी सीट दे उतना रैंक दे। तो आप कहते हैं कि मैं बार बार एसटीईटी का बात क्यों करता हूं, तो दरअसल एसटीईटी का नाम रखने का मजबूरी भी है। वही एक उदाहरण है जिसको दिया जा सकता है, क्योंकि एसटीईटी 19 में सरकार ने रैंक दिया है, तो बीपीएससी क्या रैंक से ऊपर भी कुछ देगा क्या? नहीं, बीपीएससी उससे भी बड़ा तो कुछ देगा नहीं। तो जो नियमावली 2023 का विरोध हो रहा है, तो इस बात को रखना चाहिए कि एसटीईटी 19 की घटनाएं जो है जिसमें रैंक मिला है, उस रैंक को क्या करोगे? बीपीएससी क्या उसको सुपर रैंक कहेगी क्या? टेट के बदले में नया टेट लेकर के सुपर टेट कह देगी। तो रैंक देने के बाद उसको क्या सुपर रैंक कहने जा रही है? मुद्दों पे अगर बात होती तो नियमावली में संशोधन की प्रावधान को आगे बढ़ते, लेकिन विपक्ष पार्टी और सारे जो लोग हैं वो मुद्दों पे सही ट्रैक पे बात नहीं कर रहे हैं। सही ट्रैक पे बात आप सरकार के सामने जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग आप देखिए कि सरकार सीधी बात कह रही है कि हम बेटर टीचर के लिए काम कर रहे हैं। तो जब वो बेटर टीचर के लिए काम कर रही है तो इस पे किसी का तो दाल गलेगा अब नहीं। वो सीधा बात कह देगी कि अच्छे टीचर की बहाली कर रहे हैं। तो नियमावली में कमी कहां दिखाइएगा? तो आप नियमावली में कमी दिखाइएगा ना कि जो परीक्षाएं रैंक से हुई है, उस परीक्षा में रैंक वाले लोगों को हटा करके ही टेट का सुपर टेट लीजिएगा ना। नहीं तो रैंक के लिए भी सुपर टेट लीजिए। तो जिसका एक रैंक है उसका सुपर 1 रैंक लाइए, लेने का तैयारी कीजिए। तो ये जो प्रावधान है नियमावली 2023 का, ये जो लूप होल है, इस लूप होल को सरकार को क्लियर करने के लिए जो मांग है वो सरकार के सामने उदाहरण के तौर पे दिखाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सारी बातें जो है वो राजनीति बातें की जा रही है, और इस राजनीति बातें करने से वैसे भी नियमावली 2023 में कुछ होगा नहीं। सकारात्मक कदम उठाने के लिए सबको सहयोग देना पड़ेगा, और सहयोग में एक ही बात डिमांड करनी पड़ेगी कि सरकार जो है वो नियमावली 2023 के कुछ प्रावधान को हटाए, जिसमें अगर वो बीपीएससी संस्था से बहाली करना चाहती है तो उसके प्रावधान को वो कुछ बदले। और बीपीएससी संस्था पूरी प्रोसेस करेगी, ठीक है, अच्छे टीचर मिलेंगे, लेकिन नियमावली के ओरिजिनल लूप होल तो अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं। रोड पे भले लड़ाई हो रही है, भले हम डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन नियमावली 2023 के लूप होल क्या है? बस ये कहना कि सरकार सुपर टेट कैसे ले सकती है? 3 सालों से सरकार हमको इंतजार करा करके सुपर टेट कैसे ले सकती है? ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। सरकार ले सकती है। लॉजिकल बात है कि एसटीईटी 19 ही एक लॉजिकल मुद्दा जो है वो आपके सामने है, और इस मुद्दा को जब तक नहीं उठाइएगा कि जिनको रैंक दिए गए हैं, एसटीईटी साथी मैं जानता हूं सारे लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, जो लोग आंदोलन करते हैं वो भी, तो आप इन मुद्दा को उठाइए कि रैंक का कौन सा सुपर टेट लेने जा रहे हो आप, और जितने सीटों पे आपने एसटीईटी लिया था उतने सीटों का रैंक दिया है कि उनकी नौकरी दो, उसके बाद सुपर टेट, ऊपर टेट, जो टेट, फलान डिमका जो लेना है वो लो। ऐसे मुद्दे लाओगे तब नियमावली में संशोधन होंगे, क्योंकि तब नियमावली की लूप होल दिखाई देगी, वरना ऐसे कुछ होगा नहीं। भले विपक्ष पार्टी कितना भी हल्ला बोल कर ले अपनी फायदे के लिए, लेकिन कुछ सामने नहीं आएगा।